नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताना चाहते हैं कि आप भी उतने ही भाग्यशाली हैं जितने सामने आप लोगों को देख रहे हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथ है योग वशिष्ठ। उसमें कहा गया है कि भाग्य कुछ होता ही नहीं है, यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि हम ब्रह्मांड से ज़्यादा किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम ब्रह्मांड को वह दे सकते हैं जो ब्रह्मांड को हमसे चाहिए, तो फिर ब्रह्मांड बड़ी ही आसानी से हमें वह दे देगा जो हमें चाहिए। अब चूंकि ब्रह्मांड एक आदमी के शरीर से तो बहुत बड़ा है, इसलिए जब ब्रह्मांड किसी आदमी को देता है तो वह वास्तव में एक आदमी की आवश्यकता से बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ब्रह्मांड ने तो केवल उसकी ज़रूरत को सोच करके दिया है। वह ज़्यादा तो जिन्हें नहीं मिला उन्हें लगता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो उस समय आप मानने लगते हैं कि आपका भाग्य अच्छा नहीं है और आपका भाग्य आपके साथ नहीं है। ऐसी दोनों बातें आपके दिमाग में चलती हैं। इसलिए अपने भाग्य के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है, उसे आकर्षित करना चाहिए। ऐसा आकर्षण पैदा हो कि वह आपका भाग्य खुद चल करके आपके पास आए। अब यह कैसे संभव होगा, इसी को हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले यह जानिए कि भाग्य आपका है या किसी और का। वह भाग्य जागता कहाँ से है? आखिर में भाग्य का कोई तो भंडार होता ही होगा। यह अपने आप बनता या बिगड़ता रहता है। जब आप शास्त्रों और आधुनिक विज्ञान को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, तब आप जान पाएंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां आपके बारे में जानकारी रखी गई हो। अगर ऐसा है तो फिर हम इस ब्रह्मांड में भगवान के द्वारा पहचाने कैसे जाते हैं? बड़ी सीधी सी बात है और सीधा सा तरीका है कि आप ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा के द्वारा पहचाने जाते हैं। जिसकी ऊर्जा जिस प्रकार की होती है, वह अपनी वैसी ही पहचान करवाता है। यही मेरे, आप में और किसी दूसरे में अंतर है। इसी ऊर्जा के कारण किन्हीं दो आदमियों के भाग्य में अंतर दिखाई देता है। अब आप जानिए कि भाग्य के जागने से होता क्या है। यदि दो चीज़ें, एक आदमी और एक दूसरा उसका भाग्य, इन दोनों को आपस में मिलना लिखा है, तो वे मिलेंगे ही, उनको मिलना ही होगा। ब्रह्मांड स्वयं ही कुछ ऐसा करेगा कि वे दोनों मिल सकें। इन दोनों मिलने के रास्ते ब्रह्मांड खुद बनाएगा। अब ऐसा सबके साथ क्यों नहीं बनाएगा, उसको सुनिए। जिस आदमी का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, उसको चाहिए कि वह केवल अपने विश्वास को बनाए रखे कि अच्छे दिन ज़्यादा दूर नहीं हैं। रोज़ाना ही मेरे अच्छे दिन मेरे करीब आ रहे हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। वह इस विश्वास को बनाए रखे कि अच्छे दिन ज़्यादा दूर नहीं हैं। रोज़ाना ही मेरे अच्छे दिन मेरे करीब आ रहे हैं। धीरे धीरे मेरे अच्छे दिन मेरे करीब आ रहे हैं, क्योंकि मैं उन अच्छे दिनों को खींचकर जल्दी नहीं ला सकता। इसलिए उनके आने का समय वे आने वाले दिन ही जानते हैं। विश्वास बनाए रखिए कि ब्रह्मांड की अपनी व्यवस्था है। वह व्यवस्था कोई भी नहीं बदल सकता। जब आप या मैं इस विश्वास को बनाए रख करके अपना जीवन जीते हैं, तो हमारी फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड की देने वाली फ्रिक्वेंसी से मेल कर जाती है और फिर हमारे अच्छे दिनों के जन्म की शुरुआत हो जाती है। बस हमें इतना ही करना है, यही विश्वास बनाए रखना है कि मेरे अच्छे दिन वहाँ से चले दिए, अब मेरे पास आने वाले हैं। हमें इतना ही करना होता है। इतना करने से ब्रह्मांड में हमारी पहचान हो जाती है कि इसके अच्छे दिन पैदा करने हैं और हमारी आवश्यकताओं की जानकारी ब्रह्मांड को होने लगती है। फिर ब्रह्मांड हमें देना शुरू करता है। यहाँ ये पद याद रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मांड केवल आपके वर्तमान को पहचानेगा, इसलिए हमें अपना वर्तमान ही अच्छा बनाए रखना होगा। कुछ भी हो, केवल एक विश्वास जो है उसको बनाए रखें कि मेरे लिए अच्छा समय, अच्छी घटनाएं, अच्छी योजनाएं, अच्छी संभावनाएं बननी शुरू हो चुकी हैं। अपने दिमाग में इसको भरकर रखिए। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। जब कोई एक आदमी ऐसा सोचता है, तो ब्रह्मांड में उसके अच्छे के लिए अपने आप योजनाएं बननी शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए भी क्या? हमें यही तो चाहिए था। अब हमारे लिए काम शुरू हो चुका है। हमने अपने विचार से हमारे अच्छे के लिए काम शुरू करवा दिया है। यहाँ से सब्र से काम लेना होगा।
कभी भी किसी ऐसे समय से निराश होना सही नहीं रहेगा। जिस समय में हम दुख या तकलीफ का अनुभव करते हैं, वहाँ पे निराशा को अपने से दूर रखना होगा। यदि हम सब्र को छोड़कर दुख या तकलीफ की तरफ ध्यान लगाते हैं, तो ब्रह्मांड फिर हमारे दुख और तकलीफ को पहचानने लगेगा और फिर यही ब्रह्मांड हमारे लिए वैसी योजनाएं और घटनाएं बनाएगा जो हमें दुख और तकलीफ दें। इसलिए सब्र बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग इस बात को नहीं जानते और थोड़े थोड़े समय में निराश हो जाते हैं। यही उनके जीवन में कभी भी जो भाग्य है उसके नहीं जागने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। सब्र करने के समय जब आदमी घबराता है, निराश होता है या दुखी होता है, तो वह उसी प्रकार की वाइब्रेशंस छोड़ता है जिसे ब्रह्मांड ग्रहण करता है, क्योंकि ब्रह्मांड केवल वाइब्रेशंस को ही जानता है। आदमी जैसी वाइब्रेशंस देगा, ब्रह्मांड वैसा ही माहौल बनाएगा। यहाँ ब्रह्मांड की गलती नहीं है। यहाँ एक नई दिशा शुरू होती है जिसे कर्म बंधन भी कहा जाता है। इसको हम तोड़ सकते हैं और इसी जन्म में जल्दी ही तोड़ सकते हैं। पिछले जन्मों जो कर्म हैं उनका भाग्य तो हमें मिलता ही मिलता है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। लेकिन उस मिलने वाले भाग्य में परिवर्तन किया जा सकता है और बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है, और वह परिवर्तन केवल अपनी वाइब्रेशंस पर नियंत्रण करके ही किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। जब हम अपने वर्तमान में दुख का अनुभव करेंगे ही नहीं और हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मेरे लिए अच्छी योजनाएं बन रही हैं, बहुत जल्दी मुझे सफल होने की संभावनाएं मिलने वाली हैं, मैं सफल बनाया जाऊंगा और वह समय आने वाला है कि मैं सफलता का स्वाद चखूंगा, इस प्रकार की बातें सोचते रहने से लिए आपके लिए सफल होने के रास्ते बनने लगते हैं और यहीं से फिर भाग्य का जागना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ एक नया काम करना होता है। क्या? अब आप ध्यान से सुनिएगा। आपको ऐसा बोलना है, मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे लिए ब्रह्मांड में योजनाएं बनाई जा रही हैं। आपको दिख नहीं रही हैं, फिर भी आपको इस विश्वास के साथ धन्यवाद देना है कि ब्रह्मांड ने आपके लिए अच्छी योजनाएं बनाना शुरू कर दी है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि ब्रह्मांड मेरा अच्छा करने के लिए सोच रहा है। आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको धन्यवाद देना है कि ब्रह्मांड मेरा अच्छा करने के लिए सोच रहा है और मेरे लिए बहुत अच्छा समय तैयार कर रहा है। आपके पास में अच्छा समय नहीं आया है, फिर भी आपको धन्यवाद देना है कि ब्रह्मांड मेरे लिए बहुत अच्छा समय तैयार कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि ब्रह्मांड जिसके पास इतना सारा काम है, फिर भी वह ब्रह्मांड मेरे जैसे एक व्यक्ति के लिए विचार कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी आवश्यकताएं ब्रह्मांड के द्वारा पहचानी जा रही है। यह धन्यवाद देने की कला और रोजाना धन्यवाद देने की आदत एक आदमी को ब्रह्मांड से इतनी मजबूती से जोड़ देती है कि ब्रह्मांड आपको हर पल खोजने लगता है, देखने लगता है, आपकी सुंदर वाइब्रेशंस का इंतजार करने लगता है। आपको धीरे धीरे इसका एहसास और अनुभव होने लगेगा कि मेरे लिए अच्छा होना शुरू हो चुका है। सबसे पहले इसका प्रारंभ आपके मन से होगा। यहाँ से एक परिवर्तन लाना होता है। वह परिवर्तन यह है कि आदमी को खुद को बताना होता है कि मैं खुश होने लगा हूँ, मुझे खुशी मिल रही है, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं पहले से ज़्यादा अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। और ऐसा मानना कोई झूठ नहीं है। वास्तव में इसको अनुभव करना और गहराई से अनुभव करना इस आवश्यक परिवर्तन को अपनी आदत में बनाने से बन जाता है। यह कोई कठिन काम नहीं है। जब अच्छा अनुभव करने लगें तो अच्छा विचार करना भी शुरू कर देना चाहिए। जैसे जब मेरे पास धन होगा तो मैं कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करूँगा, मैं स्वस्थ रहूँगा तो अस्वस्थ लोगों की सहायता करूँगा, मैं सहायता करने के उद्देश्य को कभी भी नहीं त्यागूंगा, सहायता करने के मुझे जितने मौके मिलेंगे मैं उन सभी मौक़ों में लोगों की सहायता करूँगा, मैं खुद भी अपने से चलाकर दूसरों की सहायता करने के मौके तलाशूंगा। आपको जो चीज़ में डाउट हो आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके सुन सकते हैं। यह बहुत गहरी चिंतन आपके सामने प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ। जब कभी ऐसे सपने देखना कि मैं लोगों की सहायता कर रहा हूँ, लोगों को खाना दे रहा हूँ, वाह वाह यह कितना अच्छा है, मेरे पास साधन आए हैं और मैं गरीबों को कपड़े बांट रहा हूँ, कंबल बांट रहा हूँ, दवाइयाँ दे रहा हूँ, ऐसा सपना देखने से आपके अच्छा पाने की वाइब्रेशन तीव्र होने लगेगी और ब्रह्मांड में तेजी से पहुँचने लगेगी। वहाँ ब्रह्मांड में योजनाओं को बनाने में तीव्रता आने लगेगी।
यह बहुत सरल और सफल तरीका है जो आपको भाग्यशाली बनाएगा। जो इन बातों को जान जाते हैं वे आज हमें भाग्यशाली दिखाई देते हैं। बाकी लोग जीवन भर केवल अपने भाग्य को और भगवान को कोसते रह जाते हैं। याद रखिएगा, आप निराश होकर के केवल अपना ही नुकसान करते हैं। और इस प्रकार के सुंदर विचार करके आप अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का एक सुंदर चरित्र का निर्माण करते हैं। चरित्र किसी भी तरह से दुर्व्यवहार से दूर होकर के नहीं है, चरित्र आपके मन के अंदर है। किस प्रकार के विचार आप अब सुंदर प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से यह वीडियो बहुत तैयारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। मैं आशा करूंगा कि यह वीडियो में अगर आपको कहीं दुविधा हो तो आप इसको 2-3 बार सुनें। आपका जो समय लग रहा है यह व्यर्थ नहीं जाएगा। और जब ये वीडियो आपको पसंद आए, समझ में आए, तो आप कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से अवश्य शेयर कीजिएगा। आपने इस समय अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने और सुनने में दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।